हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी से चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है बहादुर बित्तो। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम चैप्टर रीड करें, चैप्टर में आए हुए कठिन शब्द को देख लेते हैं। जो पहला शब्द आया है बच्चों वो है मरियल। मरियल का मतलब होता है बहुत दुबला पतला। उसके बाद है पगड़। पगड़ हम बोलते हैं मोटा साफा, या फिर जिसको पगड़ी बोलते हैं, जो सिर पर मोटा कपड़ा बांधा जाता है, उसे बोलते हैं हिम्मत। हिम्मत का मतलब होता है बहादुरी। कोशिश, कोशिश हम बोलते हैं प्रयास करना। होश हवास बोलते हैं सुध बुध। फौरन, फौरन का मतलब होता है तुरंत। चलिए चैप्टर रीड करते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो क्या होता है, एक बार एक किसान होता है, उसकी पत्नी का नाम बित्तो था। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी यानी कि बित्तो से कहा कि जब मैं सुबह खेत में हल चला रहा था तो शेर ने आकर मुझसे ये कहा कि तुम अपना बैल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, ऐसा कहा तो तुमने क्या जवाब दिया? आगे देखिए। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर आकर अपनी गायें ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। ठीक है। तो किसान क्या कहता है अपनी पत्नी से? किसान अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने उससे ये कहा कि शेर से तुम यहीं रुको और मैं घर जाकर जो है अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तुम मेरा बैल खा लोगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। ठीक है। अगर उसका बैल शेर खा जाता तो फिर किसान जो है हल कैसे जोतता? ठीक है। आगे है, यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। जब उसकी पत्नी ने यह सुना कि वो गाय ले जाने के लिए आया है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने किसान को फटकारा। तो उसने किसान को डांट लगाई, घर की गायें शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गायें चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो वो कहती है कि घर की जो गाय है वो तुम शेर को खिला रहे हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर तुम गाय चली गई तो बच्चे फिर घर में ना दूध होगा ना लस्सी होगी, तो बच्चे खाना कैसे खाएंगे? तो बित्तो को एक तरकीब सूझी। तरकीब का मतलब उपाय। तो उसे एक उपाय सूझा। क्या सूझा? उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी जो बित्तो है तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है। तो उसने कहा कि तुम फौरन, फौरन यानी कि तुरंत खेत में जाकर उस शेर से ये कहो कि मेरी पत्नी तुम्हारे खाने के लिए क्या लेकर आ रही है? एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल का मतलब क्या होता है? दुबली पतली है। तो किसान जो है शेर के पास ये कहता है जाके कि हमारी जो गाय है वो तो बहुत ही दुबली पतली है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है। देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। आगे है, बित्तो ने सर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। देखिए इसको बोलते हैं पगड़, जो इसने अपने सर में बांधा है, और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। ये जो हाथ में इसने लिया हुआ है इसको बोलते हैं दराती, और घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। वो क्या कहती है? अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? ठीक है। तो वो शेर को देख के क्या कहती है? जोर से आवाज़ लगाती है कि अरे किसान, तूने तो 4 शेरों को फांस रखा था, यहाँ तो एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। ठीक है। तो शेर ये बात सुन के बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत, यानी कि बहादुरी। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गायें शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। अब शेर को तो भूख लगी थी।
एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो एक भेड़िया जो है शेर से पूछता है कि आज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। ठीक है, वो अपनी आप बीती बता देता है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ में ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो भेड़िया उससे क्या कहता है, शेर से, कि आप दोबारा जाइए। ठीक है, जिसको आप राक्षसी समझ रहे थे वो राक्षसी नहीं थी, वो तो किसान की पत्नी थी। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। ठीक है, तो शेर ने क्या कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम क्या करो, अपनी पूंछ को मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। अब दोनों जने खेत की तरफ चल दिए। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। जब किसान ने देखा कि पहले तो शेर ही आ रहा था, शेर और भेड़िया दोनों आ रहे हैं, तो किसान जो है बहुत ही डर जाता है और वह डर से कांपने लगता है। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराती। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बिल्कुल भी नहीं घबराती। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। ठीक है, तो जब वो देखती है कि उसके साथ भेड़िया भी आया है शेर के साथ, तो बित्तो बिल्कुल भी नहीं घबराती। और क्या कहती है, वो कहती है, भेड़िए से कहती है कि तुम सिर्फ एक ही शेर लाए हो, तुमने तो कहा था कि तुम 4 शेर लाओगे। और वो क्या है, शेर पर टूट पड़ती है आगे। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। तो शेर को लगता है कि भेड़िया तो बित्तों के साथ मिला हुआ है, उसने मुझसे यानी कि शेर से धोखा किया। तो वो वहां से क्या होता है, फौरन जल्दी से भाग जाता है। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बिट्टू ने देखी अपनी समझदारी से न केवल अपनी और अपने पति की जान बचाई, बल्कि अपने गाय और अपने बैल की भी जान बचाई। तो ये थी बच्चों आपकी स्टोरी। इसके बचे हुए पार्ट को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।